Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लासेस। हमें किताबें जो पुराने टाइम पर वो क्या होती थी, हमें उनसे क्या पता चलता है, क्या जानकारी मिलती है, और जो मुर्दे जो जगह देखी गई हैं जहाँ पे उनके साइंस बना दिए जाते थे, उनके लिए पत्थर उनकी समाधि बनवाई जाती थी, उनसे हमें क्या जानकारी मिलती है। आपको नहीं पता तो स्टूडेंट्स आइए इस वीडियो में हम देखते हैं। So students, we are going to start a new fresh chapter of history, chapter number 4, and the name of the chapter is What Books and Periods Tell Us। वो किताबें और वो मुर्दे जो जहाँ पे उनकी साइंस बनाई जाते थे वो हमें क्या बताते हैं, उनसे हमें क्या जानकारी मिलती है, आइए इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये एक स्टोरी दी हुई है मैरी की, आइए इसको थोड़ा रीड आउट करते हैं। मैरी इन द लाइब्रेरी। मैरी एक लाइब्रेरी में जाती है। एज द बेल रैंग द टीचर आस्क्स द स्टूडेंट्स टू फॉलो हिम। जैसे ही स्कूल की घंटी बजती है, एक पीरियड जब ओवर होता है तो स्टूडेंट्स उस टीचर को फॉलो करते हैं। टीचर बोलती है मेरे पीछे करो, और जैसे कि आपको पता होगा कि स्कूल में जब टीचर के पीछे पीछे बच्चे जाते हैं तो वो लाइन बना कर जाते हैं। ऐसे ही उस क्लास के बच्चे, उनमें मैरी थी, वो भी लाइन में शामिल थी, तो वो टीचर के पीछे पीछे गई। बिकॉज दे वर गोइंग टू द लाइब्रेरी फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि वो लाइब्रेरी जो कि पुस्तकालय है, लाइब्रेरी में सबसे पहली बार जा रही थी। When Mary stepped inside, she found that the library was much larger than their classroom। जैसे ही उसने अपना पहला कदम रखा लाइब्रेरी में, तो उसने देखा कि वो जो लाइब्रेरी जो है वो तो उसके क्लास से बहुत ज़्यादा बड़ी है। एंड देयर वर सो मैनी शेल्व्स एंड ऑल ऑफ बुक्स। वहाँ पे ऐसी शेल्व्स लगी हुई थी जो कि पूरी बुक से भरी हुई थी। उसने मैरी ने वहाँ पर जाके देखा। In one corner was a cupboard filled with large old volumes। एक कोने में मैरी ने देखा कि एक कबर्ड रखी हुई अलमारी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में बुक्स रखी हुई हैं और वो पुरानी ज़माने की बुक्स हैं। Seeing her trying to open the cupboard, the teacher said that the cupboard has very special books on different religions। कबर्ड को खोलते हुए टीचर देखती है मैरी को, तो मैरी को बताती है कि इस अलमारी में बहुत स्पेशल बुक्स रखी गई हैं जो कि पुराने धर्मों के बुक्स यहाँ पे रखी गई हैं। डिड यू नो दैट वी हैव अ सेट ऑफ वेदास। क्या आपको पता है, क्या वेदास का जो हमारे पास एक पूरा कलेक्शन है, एक पूरा हमारे पास सेट है। वेदास क्या होते हैं? वेदा जो है रिलीजियस बुक है। वहाँ पे जो लाइब्रेरी में जो मैरी देख रही थी अलमारी में, वहाँ पे अलग अलग धर्म के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सभी की बुक्स रखी हुई थी जिनको मैरी ने सबसे पहली बार देखा। तो अब वो वेदा के बारे में पूछती है। टीचर ने उससे पूछा कि व्हाट आर द वेदास, वेद क्या होते हैं। मैरी सोचने लगी और ये पता करने लगी कि आखिर होता क्या है। तो लेट्स फाइंड आउट। स्टूडेंट्स, आइए अब हम जानकारी लेते हैं कि वेद होते क्या हैं। स्टूडेंट्स, वेद जो हैं, वेद एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ऐसी किताब है, एक रिलीजियस बुक है जो कि वैदिक सिविलाइजेशन के टाइम पर लिखी गई थी। वैदिक सभ्यता के टाइम पर, जब वैदिक काल हमारा चल रहा था। इस वैदिक काल को पढ़ने से पहले भी स्टूडेंट्स आपको जानकारी दे देता हूँ। जैसे ही हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि हम सभ्यताएं पढ़ रहे हैं, यानी कि सिविलाइजेशंस पढ़ रहे हैं। इससे पहले जो हमने पढ़ी है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ी है। अब ये जो है हमारी आज से करीब 4900 ईयर्स पहले, ये 700 ईयर्स पहले ये सिविलाइजेशन हो गई थी, और आज से करीब 3900 ईयर्स पहले ये सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई थी। उसके बाद ही नेक्स्ट प्रीवियस से आज कह सकते हैं कि 2500 BC से ये हमारी सभ्यता स्टार्ट हुई है। तो ये जो है हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारी वैदिक एज है, जिसमें वैदिक एज में, वैदिक सिविलाइजेशन में वेदों का काम किया गया, वेदों को लिखा गया
एज ए रिटन फॉर्म में पेश किया गया। आइए ज़रा देखते हैं। यू मे हैव हेयर्ड अबाउट द वेदास। वेदास आपके बारे में सुना होगा, जानकारी भी आपको इस चैप्टर में देखते हैं। देयर आर 4 ऑफ देम। वेद जो हैं हमारे 4 तरीके के हैं, द ऋग वेदा, सामवेद, यजुर्वेद एंड द अथर्ववेद। 4 तरीके के हमारे वेद होते हैं और सबसे पुराना जो वेद है, द ओल्डेस्ट वेदा इज़ द ऋग वेदा, कंपोज्ड अबाउट 2500 ईयर्स अगो। आज से करीब 3500 साल पहले इसका डेवलपमेंट, इसको कंपोज किया गया था, इसको लिखा गया था। द ऋग वेद इंक्लूड्स मोर देन 1000 हाइम्स कॉल्ड सूक्ता और वेल सेड। ऋग्वेद में जो हैं हजारियों श्लोक दिए हुए हैं जिसमें उनको हाइम्स बोला गया है। हाइम्स को हम कह सकते हैं कि अलग अलग पर्सपेक्टिव में ये हाइम्स वर्ड यूज़ किया गया है। कुछ हाइम्स जो है मंत्र बताए गए हैं कि हाइम्स को मंत्र भी बोला जाता है, कुछ जगह श्लोक भी बताए गए हैं, कुछ जगह भजन भी बताए गए हैं। इन तरह तरह के सूक्त यानी कि कहावतें योग की बताई गई हैं। These hymns are in the praise of various gods and goddesses। ये hymns जो है मंत्र श्लोक जो पढ़े जाते हैं वो भगवान को खुश करने के लिए पढ़े जाते थे, देवी देवताओं को। और पुराने टाइम पर 3 देवी देवता हुआ करते थे। तो हमारे सबसे पहले अगर हम देवता की बात करें, द 3 gods are especially important। फर्स्ट वन इज़ अग्नि, द गॉड ऑफ फायर। अग्नि जो है यानी कि हमारे अग्नि देवता, जो कि फायर के देवता जो थे हमारे अग्नि देवता बोला जाता है। आइए जरा हम इनको देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे अग्नि देवता हैं। इन्हीं की सबसे पहले ये हमारे फर्स्ट गॉड हैं जिनकी पूजा की जाती थी पुराने टाइम पर। ये अग्नि देवता हैं। हमारे जो दूसरे देवता जो थे, सेकंड गॉड जो थे, वो हमारे इंद्र देवता थे, जो कि वॉरियर्स ऑफ द गॉड, देवों के भी राजा जिनको बोला जाता था, वो हमारे इंद्र थे। तो ये इंद्र देवता की फ़ोटो है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो है वो हमारा सौम होता था। सौम एक ऐसा स्पेशल प्लांट होता था, उससे एक स्पेशल ड्रिंक बनाई जाती थी जो कि जिसको हम सौम रस बोला करते हैं। ये इसी प्लांट से बनाई जाती है। सौम रस जो कि पूजा के टाइम पर इस्तेमाल किया जाता था, लोग उसका सेवन करते थे, खाने में पीने में इस्तेमाल करते थे उसका। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं वो प्लांट से जो लिक्विड जो बनाया गया है, ड्रिंक जो बनाया गया है, स्पेशल ड्रिंक जिसको सौम रस बोला गया है, ये इस तरह का होता है सौम रस। स्टूडेंट्स, ऋग्वेद से हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है कि यहाँ पर पुराने टाइम पर पहले 3 गॉड्स की पूजा ज़्यादा हुआ करती थी। और ये 3 गॉड का जो डिस्क्रिप्शन जो हमें दिया गया है वो ऋग्वेद में दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये ऋग्वेद है। स्टूडेंट्स, इस चार्ट से हम देख सकते हैं सबसे पुरानी बुक की स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं, जिनको हम वेद बोलते हैं। ये वेद हमारे 4 तरीके के बताए गए थे। इस चार्ट से हमें पता चलता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ओल्डेस्ट वेद जो सबसे पुराना जो वेद है वो हमारा ऋग्वेद है, जो कि आज से करीब 3500 साल पहले लिखा कंपाइल किया गया था। इट हैज़ मोर देन 1000 हाइम्स। उसमें बहुत सारे मंत्र श्लोक यूज़ किए गए हैं। ऋग्वेद से हमें ये भी जानकारी मिलती है कि पहले लोग भगवान को खुश करने के लिए पूजा अर्चना करते थे, और वो हमारे भगवान जो थे ये हमारे अग्नि, फायर गॉड यानी कि अग्नि देवता, इंद्र वॉरियर गॉड जो हम इंद्र देवताओं के राजा को इंद्र बोलते थे, और सौम जो कि एक तरह का प्लांट हुआ करता था जिसे स्पेशल ड्रिंक बनाई जाती थी जो कि पूजा में इस्तेमाल की जाती थी। स्टूडेंट्स, अब सवाल ये उठता है कि हाइम्स जो थी उनको कौन बनाता था, कौन कंपोज करता था। तो ये हाइम्स जो थी वो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, बाय सेजेस, ऋषिज, लर्नड मैन। ये ऋषियों के द्वारा कंपोज की जाती थी हाइम्स। और इस टाइम पर ये लर्नड मैन यानी कि पहले से ही ये ओरली इनको सबको बांटते थे, इनकी शिक्षा दिया करते थे। ऐसे हमारी प्रथा चली हुई आ रही है गुरु शिष्य वाली। तो जो गुरु जो थे, जो जिनको हम बोल सकते हैं वेल लर्नड मैन, जिनको सब पता था, वो इनको मंत्रों को मंत्र उच्चारण करते थे।
तो ये जानकारी हमें, ये डिस्क्रिप्शन हमें ऋग्वेद से मिलता है। सेकंड, प्रीस्ट टॉट स्टूडेंट जनरेशन टू जनरेशन, ये अलग अलग पीढ़ियों से भी, और आज हमारी जो पीढ़ी है उसमें भी गुरु प्रथा चलती है, जहाँ पर गुरु शिष्य को उसका ज्ञान देता है। तो वो प्रथा जो है हमारी पुराने टाइम से एक्टिविटी चलती हुई आ रही है। और थर्ड पॉइंट इज़ रिसाइटेड एंड हर्ड, ये ओरली प्रेजेंट किए जाते थे, क्योंकि पहले टाइम पर ओरली लिखे जाते थे, लोगों को कंठस्थ की जाती थी। शिष्यों को मंत्र जो थे बिल्कुल ऐसे परफेक्शन की तरह परफेक्ट बना दिया करते थे शिष्य को, कि वो ओरली उसको याद कर लिया करते थे। प्रिंटेड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, उसके बाद जो प्रिंटिंग की जो हमारी सभ्यता आई आज से करीब 200 साल पहले, तो इनका लिखना भी स्टार्ट हो गया है। ये जो हमें देखने को मिले हैं ये इन द फॉर्म ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स की फॉर्म में देखने को मिले हैं, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे। मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हैं ये ऐसी राइटिंग्स होती हैं जिन पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। वो हमारे होते हैं बिर्च बार्क, जो पेड़ की छाल जिसको हम बोलते हैं, पेड़ की कवरिंग पे लिखा जाता था, वो निकाली जाती थी अलग से। पाम लीव्स, पाम के पत्ते का भी इस्तेमाल किया जाता था, बड़े बड़े पत्तों का इस्तेमाल किया जाता था राइटिंग्स लिखने में, और ये आज से करीब 150 साल पहले होता था। टू प्रिपेयर एंड प्रिंट टेक्स्ट ऑफ ऋग्वेदा, ऋग्वेदा के जो शब्द जो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं वो बिर्च और बार्क ट्री से देखने को मिलते हैं, यानी कि पेड़ों की जो कवरिंग हुआ करती थी, लकड़ी से वो छिलका छील दिया करते थे, और वो छिलका जो निकाला जाता था, छाल जिसको हम बोलते हैं, उस पे टेक्स्ट लिखे जाते थे। इससे हमें पता चलता है कि ऋग्वेद की जो प्रिंटिंग है वो इन्हीं मैन्यूस्क्रिप्ट्स की फॉर्म में हुई है। अब सवाल ये उठता है कि वो ऋग्वेदा कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए थे? वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए थे, बट ये जो आज के टाइम पे जो हम संस्कृत पढ़ते हैं वो संस्कृत नहीं है, थोड़ी डिफ़र थी, थोड़ी सी अलग थी, एक थोड़ी हार्ड फॉर्म में थी, जिसको हम ओल्ड संस्कृत बोलते हैं। पुरानी संस्कृत लैंग्वेज में ये ऋग्वेदा लिखे गए हैं। और सेकंड पैराग्राफ इज़ दीज हाइम्स वर कंपोज्ड बाय सेजेस, ये जो मंत्र श्लोक जो उच्चारित किए जाते थे, जिनका उच्चारण किया जाता था, ये ऋषियों के द्वारा किए जाते थे। Priests taught students to recite or memorize each syllable, word, sentence, bit by bit with great care. ये बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत केयर से बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को ये मंत्र कंठस्थ कराते थे, उनको इतने अच्छी तरीके से याद कराते थे उस टाइम पर प्रीस्ट, क्योंकि हमारा जो टाइम जो चल रहा था वो हमारी गुरु शिष्य परंपरा चल रही थी। इस पिक्चर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गुरु जो है वो ज्ञान दे रहा है अपने शिष्यों को, और ये गुरु परंपरा पुराने टाइम से ही चलती हुई आ रही है। ये अपने शिष्यों को इस तरीके से ओरली वे में सारे मंत्र श्लोक याद करा दिया करते थे, पूरे परफेक्शन से, पूरी केयर से। ये इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, ये जगत गुरु हमारे जो थे शंकराचार्य, जो कि उड़ीसा के पुरी जगह में जिन्होंने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया था, आदि गुरु शंकराचार्य। ये उस टाइम पर गुरु परंपरा बहुत प्रेवलेंट थी। ये गुरु अपने शिष्यों को अच्छा ज्ञान दिया करते थे, प्रैक्टिकल नॉलेज दिया करते थे, और साथ में मंत्रों को अच्छी तरीके से उच्चारण कराया करते थे, शिष्यों को परफेक्ट बनाते थे, मंत्र को वो अच्छे तरीके से याद कर सकें। नेक्स्ट लाइन हमारी दी हुई है, मोस्ट ऑफ द हाइम्स वर कंपोज एंड टॉट एंड लर्नड बाय मैन। ये मंत्र और श्लोक जो थे ये इंसान भी उनको याद करा करते थे, जो कि परफेक्ट होते थे। फ्यू वर कंपोज्ड बाय वुमेन, कुछ जो थे हाइम्स का कंपोज कुछ महिलाएं भी करने लगी थी। द ऋग्वेद इज़ इन ओल्ड और वैदिक संस्कृति, जो कि पुराने संस्कृत लैंग्वेज में जो यूज़ की गई है वो ऋग्वेद लिखा गया है पुरानी ओल्ड संस्कृत लैंग्वेज में। विच इज़ डिफर फ्रॉम द संस्कृत यू लर्न इन द स्कूल डेज, आप जो स्कूल में जो पढ़ते हैं वो संस्कृत थोड़ी सी अलग थी। द बुक्स वी यूज़
और रिटन एंड प्रिंटेड, जो आज के टाइम पे जो हम बुक्स जो यूज़ करते हैं वो लिखी जाई गई हैं और प्रिंट भी की गई हैं। द ऋग्वेद वॉज रिसाइटेड एंड हर्ड रेदर देन रीड। ऋग्वेद जो है ओरली सबसे पहले इसका कंपोजिशन किया गया था, सबसे पहले जो थे वो ओरली किया गया था, उसके बाद ही कुछ शताब्दियों के बाद, कुछ सदी बाद ही इसको लिखा गया। और वो जो है सबसे जो प्रिंट किया गया है वो आज से करीब 200 साल पहले प्रिंट किया गया था। स्टूडेंट्स, अब सवाल ये उठता है कि हाउ हिस्ट्री स्टडी ऋग्वेद। अपने इतिहासकारों ने ऋग्वेद की स्टडी कैसे की। तो उसका फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है बाय अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज संस्कृत हाइम्स ऑफ ऋग्वेद। सबसे पहले हमने संस्कृत भाषा, जो मंत्र जो लिखे हुए थे संस्कृत भाषा में, उसको हमने सबसे पहले समझा, जो भाषा इसमें इस्तेमाल की गई है। स्टूडेंट्स, हमको ये भी पता है कि जब वैदिक सिविलाइजेशन चल रहा था, साथ के साथ हमारे कॉन्टेम्प्रेरी में जब इंडो आर्यंस जब हमारे इंडिया वाले पार्ट में और पाकिस्तान वाले पार्ट में राज कर रहे थे, रूल कर रहे थे, उस टाइम पर वेद लिखे गए थे। और साथ के साथ अगर हम बात करें साउथ इंडिया में, तो साउथ में जो लोग थे वो उस टाइम पर मेगालिथिक एज चल रही थी। वहाँ पे स्टोन्स बोर्ड्स, जो कि बड़े बड़े बोल्डर्स बनाने का काम भी किया गया था। उसके साथ ही ये जो फैमिली बताई गई है, अदर लैंग्वेजेस में भी इसको देखा गया है। तो उस टाइम पर जो लैंग्वेज जो बोली गई थी स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम बात करें द्रविडियन, साउथ स्टेट्स में जो भाषा जो यूज़ करी गई थी उस टाइम पर, जो हमें ऋग्वेद के अदर भी उसके कन्वर्टेड फॉर्म जो देखने को मिले हैं, वो कुछ हमें तमिल लैंग्वेज, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, ये साउथर्न लैंग्वेज हैं जिनको द्रविडियन, जो कि द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो इसमें भी ऋग्वेद के सोर्सेज हमें देखने को मिले हैं, ये कन्वर्टेड फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट बात करें जो झारखंड, जो सेंट्रल इंडिया है, ये सारा हमारा ऑस्ट्रो एशियाटिक जो भाषा, इंडो आर्यंस वाला जो एरिया है, इसमें ये लैंग्वेज यूज़ की गई है। नेक्स्ट जो है तिब्बतन, जो है जो कि तिब्बत एरिया जो है हमारा चाइना वाला एरिया, इस नॉर्थ ईस्ट लैंग्वेज में, नॉर्थ ईस्ट जो हमारा एरिया है उसमें भी इस लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। ये अलग अलग जो हैं लैंग्वेज जो हैं अलग अलग पार्ट से बिलोंग करती हैं। अगर हम बात करें ऋग्वेद की, कि सबसे पहले जो ओरिजिन है हमारी लैंग्वेज जो संस्कृत जो आई है, जो कि संस्कृत फॉर्म में सबसे पहले वेदों को लिखा गया था, वो संस्कृत आखिर में है किस पार्ट, कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है हमारे इंडो आर्यन। हमारे जब आर्यंस राज कर रहे थे, आर्यंस जब रूल कर रहे थे, तो संस्कृत लैंग्वेज जो थी वो मेन वो पार्ट थी उस इंडो आर्यन आर्यंस लैंग्वेज का। तो संस्कृत जो है एक पार्ट है इंडो आर्यन लैंग्वेज जो कि उस टाइम पर राज कर रही थी, आर्यंस फैमिली की लैंग्वेज है ये। तो अगर हम बात करें संस्कृत, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, आसामीज़, ये कुछ भाषाएं जो है हमारे इंडिया में यूज़ की गई हैं, जो कि बोली जाती हैं, इसमें भी देखी गई है। तो ये वेद जो हैं ये इनमें भी हमें देखा गया है कन्वर्टेड फॉर्म में। नेक्स्ट जो है सेकंड साइड अगर हम बात करें, ये हमारी जो है पर्शियन, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश, ये भी अदर भाषाएं हैं जो कि इंडो आर्यन फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो इन्हीं भाषाओं में ये हमें ऋग्वेद की सोर्स से मिलती हैं। अगर हम बात करें कॉमन वर्ड्स दो देखने को मिले हैं, जो अगर हम बोलते हैं माँ, जो माँ वर्ड जो है वो हिंदी का शब्द लिया गया है इन वेदों में। मदर इंग्लिश में बोला गया है, जैसे हम भ्राताश्री बोलते थे पहले, कुछ नाटकों में इस्तेमाल किया गया था भ्राताश्री, जिसको हम ब्रदर बोलते थे। तो ये कुछ कॉमन वर्ड्स जो हैं ऋग्वेद में इस्तेमाल किए गए हैं। अब सवाल ये उठता है, ऋग्वेद को तो हमें पता था कि संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं, जो एक बहुत सारी बुक्स का कलेक्शन है। ऋग्वेद जो है अपने आप में वो 10 मंडल्स हैं, यानी कि 10 मंडल्स जो बुक हैं उनका कलेक्शन है, उन सभी को कंबाइन किया गया है। और उसमें जो हैं जो बुक जो बनी हुई है वो हाइम से बनी हुई है, इन द फॉर्म ऑफ हाइम्स। उसमें मंत्र श्लोक का इस्तेमाल किया गया है एट दैट टाइम। सो उस टाइम की अगर हम बात करें, इसमें एक विश्वामित्र की भी एक कहानी दी हुई है। तो आइए उस कहानी को थोड़ा सा जानते हैं। दे केम टू नो रिवर्स वर्शिप्ड एज गॉडेसेस। पहले अगर हम बात करें रिवर्स की, जो नदियों
को जो है हम देवी माना करते थे, उनकी भी पूजा होती थी, क्योंकि वो हमारी रोज़ी रोटी का साधन हुआ करती थी। उनसे हमारा एग्रीकल्चर होता था, पूरी हमारी लाइफ जो थी रिवर्स पर डिपेंड थी, तो वो हम उनको देवी मानते थे। इसमें एक कहानी भी दी हुई है, द स्टोरी ऑफ विश्वामित्र एंड टू रिवर्स। यहाँ पे दो नदियों की कहानी दी हुई है, जो दो नदी जो हैं ब्यास और सतलुज, जो कि पंजाब के एरिया से बहती हैं। तो वो एक बार की बात है जब विश्वामित्र जी इन दो रिवर से पहले खड़े हुए थे। हम कह सकते हैं कि विश्वामित्र जो थे यहाँ पे खड़े हुए थे, देखा जाए इस पॉइंट पर खड़े हुए थे विश्वामित्र जी। वो इन दो रिवर्स जो हमारी जा रही हैं, एक हमारी जो नदी है, कह सकते हैं कि ये जो नदी है, ये हमारी जो रिवर है वो सतलुज जा रही है, और ये जो रिवर है हमारे व्यास जा रही है। तो यहाँ पे हमारे विश्वामित्र जी खड़े हुए थे और वो प्रे कर रहे थे इन रिवर, जो कि गॉडेस की फॉर्म में पूजी जाती थी, कि ओ गॉड, ओ गॉडेस, मेरी मदद करिए, मैं इन रिवर्स को पार करना चाहता हूँ, तो आप मेरी इन रिवर्स को क्रॉस कराने में मदद कीजिए। तो इन रिवर्स देवियों की वो पूजा कर रहे थे, प्रार्थना पूजा कर रहे थे। स्टूडेंट्स, कहानी को अगर हिंदी में पढ़ें तो बेहतर रहेगा। तो ये हमें कहानी दे रखी है, विश्वामित्र और नदियाँ। विश्वामित्र जी एक बार जा रहे थे दो नदियों के पास, दोनों पूजा कर रहे थे, क्योंकि उन्हें दो रिवर्स को क्रॉस करना था। तो सबसे पहले विश्वामित्र जी बोलते हैं, हे नदियों, आपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। ये कह रहे हैं कि जैसे गायें अपनी बछड़ों का जैसे ख्याल रखती हैं, और घोड़े की तरह जो फुर्तीले होते हैं, बिल्कुल उन्हीं से ही बोल रहे हैं कि पहाड़ों से आप नीचे आओ, आप अपना जो फ़्लो है वो प्रॉपर रखो, जो जिस तरीके से आप बहती हो जगह जगह से, उसी तरीके से आप जाओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्तियों से स्फूर्ति तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। उन्होंने ये भी बताया कि जैसे इंद्र ने आपको एक तरीके से एनर्जी दी हुई है, स्फूर्ति दी हुई है, कि आप जैसे ही हमारी रथों की गति होती है बिल्कुल तेज़, क्योंकि इंद्र जो थे अपने रथों से चलते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल उसी स्पीड से आप सागर की तरफ की ओर बह रही हो। नदी जो फ्लो करके गई हैं वो सागर की तरफ बह रही हैं, और उनकी स्पीड जो बताई गई है यहाँ पर, वो इंद्र के द्वारा दी हुई शक्ति जो अपने रथ से जो चलते हैं उससे यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है। वो ये भी आगे बोलते हैं विश्वामित्र जी, तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। तुम्हारे अंदर कोई भी जल की कमी नहीं है, आप जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो, जल आप में बहुत है और आप एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। सतलुज और ब्यास नदी आपस में मिलती हैं, जो कि सिंधु नदी का पार्ट बनती हैं आगे चलकर। नदियाँ अब क्या बोलती हैं, नदियाँ जो बताती हैं, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। नदियों के बारे में विश्वामित्र जी बता रहे हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम इस हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? नदियाँ बोल रही हैं कि हम अपने बह रहे हैं, एक बार जिस रास्ते पे हम चल जाती हैं तो वहाँ पर जल की पूर्ति को पूरा कर देते हैं, तो आप हमें एक बार निकलने से क्यों रोक रहे हो? ये ऋषि से नदियाँ बात कर रही हैं। विश्वामित्र जी बोलते हैं, हे बहनों, मुझे गायक की प्रार्थना सुनो, मैं जो आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। उन्होंने यहाँ पे देवी भी बताया है, बहन भी बताई हैं, वो नदियों से प्रार्थना कर रहे हैं। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। वो विश्वामित्र जी जो थे बहुत दूर से आ रहे थे, डिस्टेंट प्लेसेस से आए हुए थे, क्योंकि उन्हें रिवर्स को क्रॉस करके आगे भी जाना था। कृपया करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पर पार कर सकें। क्योंकि नदियों में जो लहरें उठती हैं वो उस टाइम पर चल रही थीं, तो विश्वामित्र जी उन नदियों से प्रार्थना कर रहे थे कि आप इन लहरों को मत उठाओ, और हम जिससे कि आसानी से अपने रथ सहित इस नदी को पार कर सकें। नदियाँ क्या बोलती हैं,
हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। नदियों ने यहाँ पे उनके जो वो रिक्वेस्ट कर रहे थे विश्वामित्र जी, उनको एक्सेप्ट किया। और कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती होंगी। ये जो बात बताई गई है जहाँ पे वो प्रार्थना हो रही है वो हमारा पंजाब का इलाका है। वे यह भी बताते हैं, सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों गायों का बहुत महत्व दिया जाता था, क्योंकि जहाँ पे हम बोल सकते हैं जो प्लेस जहाँ पे ऋषि एग्जिस्ट करते थे, सेज जो थे हमारे, वहाँ पे घोड़ों और गायों की काउज़ और हॉर्सेस की बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी, क्योंकि वो डेली लाइफ में इस्तेमाल किए जाते थे। इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। नदियों को अगर हम बात करें, घोड़े में जैसे स्फूर्ति होती है, बिल्कुल वही कंपैरिजन उनके फ़्लो से किया गया है, क्योंकि जिस जगह से वो जाती हैं उस जगह से वो अपने फ़्लो से वहाँ के जल की पूर्ति को पूरा कर देती हैं। और गायों की इस तरह से की जा रही है क्योंकि जैसे गाय अपने बछड़े को जैसे केयर करती है, बिल्कुल ऐसे ही वो उस प्रॉपर केयर से उनकी बातों को सुन रही हैं और अपना जवाब दे रही हैं। और अगर हम बात करें, क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे उस टाइम पर? आपने जवाब के लिए कारण बताओ, आपको ये रीज़न भी बताना पड़ेगा। जो उन्होंने प्रार्थना करी उसको दोबारा पढ़ें और आप ये भी बताएं कि उसमें किन साधनों का यानी कि किस रिसोर्सेज का यूज़ किया गया है। वहाँ पे चैरियट्स जो इसमें वर्ड किया गया है, चैरियट्स जो हम बोलते हैं वो रथ हैं, इनमें यूज़ किया गया है। और भी ऋग्वेद में ये ब्यास और सिंधु और ये ब्यास और सतलुज नदी का ज़्यादा उल्लेख किया गया है, ज़्यादा डिस्क्राइब किया गया है। बट इनमें यमुना, गंगा, सरस्वती, इनको एक बार ही इसमें डिस्क्राइब किया गया है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियाँ, खासकर सरस्वती, सिंधु और उनकी सहायक नदियों का भी जिक्र है, जो कि मैंने बताया था। गंगा और यमुना नदी का जो डिस्क्रिप्शन है वो एक बार ही किया गया है। स्टूडेंट्स, ये आपकी कहानी थी विश्वामित्र जी और उनकी नदियों के साथ, जो वो जिन रिवर्स को वो क्रॉस करके आगे जाना चाहते थे। स्टूडेंट्स, अगर हम इन नदियों के इस कहानी की सिग्निफिकेंस की बात करें तो ज्योग्राफी की बात करें तो ये वो ऐसी जगह रही होगी जहाँ पे इन रिवर्स का फ़्लो होता था, ब्यास और सतलज नदी का। तो वो एरिया हमारा पंजाब का एरिया है। सोसाइटी की बात करें, यहाँ पे वर्शिप जो कंपैरिजन किया गया है वो काउज़ और हॉर्सेस की इम्पोर्टेंस यहाँ पे बताई गई है इस कहानी में। चैरियट्स मेंशन्ड यानी कि यहाँ पे रथों का भी डिस्क्राइब किया गया है। नेम ऑफ द अदर रिवर्स इन द सेन इट्स ट्रिब्यूटरी सरस्वती, ये भी सिंधु नदी उसकी और सहायक नदियाँ और सरस्वती नदी का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। गंगा एंड यमुना को भी एक बार यहाँ पे उल्लेख किया गया है। तो कह सकते हैं कि ऋग्वेद में लगभग सभी नदियों का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देखने को मिला है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें अदर सोर्सेज ऑफ ऋग्वेदा की और कहाँ से हमें जानकारी मिलती है, ये तो हमें पता है कि वहाँ पर मंत्र श्लोक इनको डेडिकेटेड किए गए हैं। भगवान जो कि इंद्र, अग्नि देवता, सोम रस जो कि एक तरह का स्पेशल ड्रिंक जो प्लांट से बनाया जाता था, ये सारी बताई गई हैं बात। अब सवाल ये उठता है कि उसमें और भी चीज़ें, कैटल्स यानी कि पशुओं का भी बताया गया है जिक्र, और चिल्ड्रंस की भी वहाँ पे बच्चों की भी बात की गई है। स्पेशल सन्स यानी कि मेल चाइल्ड की यहाँ पे बात की गई है। बर्थ वेलकम, जब उसका जन्म होता है तो ये ऋग्वेद में हमें ऐसी जानकारी मिलती है कि वहाँ पर बच्चे का जन्म होने की बात बताई गई है। स्टूडेंट्स, ऋग्वेद में जो हमें एक और चीज़ देखने को मिली है वो क्या है? हॉर्सेज यूज चैरियट्स यानी कि घोड़ों का जो इस्तेमाल जो था वो रथों में किया गया है, इसमें बताया गया है ऋग्वेदों में। चैरियट्स यूज्ड इन बैटल्स, रथों का इस्तेमाल लड़ाई युद्धों में किया गया है, जो कि यहाँ पे हमें जिक्र देखने को मिला है। और सवाल ये उठता है कि युद्ध क्यों होते थे, लड़ाइयाँ क्यों होती थी? लड़ाइयाँ जो थी एक तरह की ज़मीन को जीतने के लिए, उस पर कब्ज़ा करने के लिए हुआ करती थी। वाटर वाला एरिया को भी जीतने के लिए हुआ करती थी कि ये पानी
जो है पानी के ऊपर भी लड़ाइयाँ हो करती थी कि जिस एरिया में हमारा ये पानी है वो हमारे गुलाम में आ जाएगा। एग्रीकल्चर पास्चर्स यानी कि जो वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड्स थी उनके ऊपर भी युद्ध किए जाते थे। बार्ले जो कि इस्तेमाल किए जाते थे एग्रीकल्चर में। युद्ध में जो लोग कैप्चर किए जाते थे उनको स्लेव ट्रीट किया जाता था, गुलाम। जो लोग जो राजा महाराजा युद्ध जीत के आते थे, बचे हुए लोग जो थे वो अपने साथ में स्लेव्स लाते थे जो कि उनके गुलाम की तरह काम करते थे। जो राजा बोले वो वही बात को फॉलो करते थे। स्टूडेंट्स, इसमें यह भी बात बताई गई है कि उन लड़ाइयों को कौन लड़ता था, आदमी ही यूज़ करते थे। इसमें ऐसी भी बात बताई गई है, जब हमारा वैदिक सिविलाइजेशन चल रहा था तो पहले राजाओं के पास इतनी आर्मी नहीं होती थी, प्रॉपर कह सकते हैं कि सिस्टमेटिक वे में काम नहीं होता था। उसके पास ऐसे कोई रिसोर्सेज नहीं थे कि जैसे वो युद्ध लड़ सके, जीत सके। असेंबली ऑफ पीपल, लोग, वहाँ पे सभाएं होती थी लोगों की जिसमें वो अपने लीडर्स को चूज़ करते थे, जिसको हम राजा बोल देते हैं, राजन। ठीक, वहाँ पे लोग वही डिसाइड करते थे, राजा जो बताता था उसी के हिसाब से ही युद्ध की तैयारी की जाती थी। ब्रेव एंड स्किलफुल पर्सन्स भी वहाँ पे थे, तो लोग बहादुर और टैलेंटेड थे जो उस काम को अच्छे से कर सकते थे, पूरी दक्षता के साथ, परफेक्शन के साथ। तो युद्ध उन्हीं लोगों को युद्ध में शामिल किया जाता था। स्टूडेंट्स, अब सवाल ये उठता है कि अब युद्ध के बाद क्या होगा, कि जो भी संपत्ति जो हड़प के लाते थे, जीत के लाते थे राजा एक जगह से दूसरी जगह पर युद्ध लड़के, तो वो वेल्थ, वो संपत्ति किन लोगों में बांटी जाती थी, उसका क्या किया जाता था। कुछ संपत्ति का कुछ हिस्सा जो था वो केप्ट बाय लैंडलॉर्ड्स के द्वारा रखा जाता था, ज़मींदार। कुछ हिस्सा जो था वो प्रीस्ट यानी कि पंडितों को दिया जाता था, और कुछ संपत्ति का हिस्सा वो लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ संपत्ति का हिस्सा जो था केप्ट फॉर यज्ञ एज वेल, जो यज्ञ जो कि हुआ करते थे, फायर अल्टर्स जो हमें देखने को मिले हैं, हवन कुंड, तो वहाँ पे तो उस संपत्ति का हिस्सा इस्तेमाल में लाया जाता था। लोग उस यज्ञ को करने के लिए ऑफरिंग्स यानी कि कह सकते हैं कि भगवान को कुछ ना कुछ प्रसाद की फॉर्म में चढ़ाते थे। आइए वो ऑफरिंग्स पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, वो ऑफरिंग्स जो थी अग्नि में डाली जाती थी, फायर में। ऑफरिंग्स मेड इनटू द फायर टू द गॉड्स एंड गॉडेसेस, देवी देवताओं के नाम से उनको कह सकते हैं कि हविष प्रदान की जाती थी प्रसाद की फॉर्म में। उन्हीं देवी देवताओं को उसी हविष से, उसी प्रसाद से वो सारी एनर्जी प्रोवाइड होती थी और उसी से ही वो अपने लोगों की रक्षा करते थे, देवी देवताएं। नेक्स्ट, ऑफरिंग्स में क्या होता था, घी, ग्रेन्स, एनिमल्स, यानी कि जब राजा जीत के लाता था, जब युद्ध लड़के आता था, जब जीत का जश्न मनाता था, तो वो हवन कुंड करता था, यज्ञ करता था। और उस यज्ञ में क्या इस्तेमाल किया जाता था, घी का भी इस्तेमाल किया जाता था। अनाज जो हमारे होते हैं, व्हीट, राइस, बार्ले, इन सभी का यूज़ किया जाता, और एनिमल्स का भी इस्तेमाल किया जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह सकते हैं कि अश्वमेघ यज्ञ जो किया जाता था उसमें घोड़े को छोड़ दिया जाता था, एक घोड़े के बेसिस पर यज्ञ किया जाता था। घोड़े को एक खुले स्थान में छोड़ दिया जाता था, और अगर वो घोड़ा दूसरे राजा के बाउंड्री के पार चला जाता था तो वो जिस एरिया में वो गया है तो उस राजा से उसको युद्ध करना पड़ता था। तो ये अश्वमेघ यज्ञ जो था, घोड़े के बेसिस पर यज्ञ किए जाने वाला एक फायर अल्टर्स बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी क्लास ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम सोसाइटीज़ की जिक्र करेंगे, डिस्कस करेंगे कि वैदिक टाइम में हमारी सोसाइटीज़ में किस तरह से लोग डिवाइडेड थे। स्टूडेंट्स, आपको वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रभात शर्मा क्लास से जुड़े रहें। स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, थैंक यू क्लास।